राधा स्वामी जी। जिस घर को हम स्वर्ग बनाने का सपना देखते हैं, वही घर आखिर कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बन जाता है? क्यों दो लोग जो एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं, वही एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, लेकिन याद रखना, समाधान बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर छिपा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई, हमारे घर में तो रोज महाभारत होती है, शांति कैसे आएगी? अब देखो, शांति कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार से खरीद कर ले आए, या कोई जड़ी बूटी हो जिसे घोल कर पी लिया जाए। ये एक कला है, एक समझ है जिसे हमें खुद विकसित करना पड़ता है। अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ क्या है? वह है मैं। जब तक इस मैं का पर्दा बीच में रहेगा, तब तक प्यार की रोशनी अंदर नहीं आ पाएगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, वो वैसा क्यों नहीं बन जाता जैसा मैं चाहता हूँ। पर क्या हमने कभी खुद से ये पूछा है कि क्या हम वैसे बन पाए हैं जैसा वो चाहता है? हम दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन खुद को बदलना भूल जाते हैं। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अब एक छोटी सी बात समझो, जब दो बर्तन एक साथ रहेंगे तो खटकेंगे तो सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदारी इसमें है कि उन बर्तनों की आवाज को शोर न बनने दिया जाए। अगर एक तरफ से आग जल रही है तो दूसरी तरफ को पानी बनना पड़ेगा। अगर दोनों ही आग बन जाएंगे तो घर तो जलकर राख ही होगा ना। हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत खत्म होती जा रही है। हम छोटी छोटी बातों को अपनी ईगो का सवाल बना लेते हैं। उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मेरी बात कैसे काट दी। बस यहीं से क्लेश की शुरुआत होती है। देखो, गृहस्थ जीवन एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिया भी टेढ़ा चलेगा तो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि रास्ते में ही पलट जाएगी। अक्सर घरों में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम सुनना कम और बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। हम सुनते इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें, इसलिए नहीं कि समझ सकें। अगर पति गुस्से में है तो पत्नी को चाहिए कि वो उस समय चुप हो जाए, और अगर पत्नी परेशान है तो पति का फर्ज है कि वह उसे सुने। चुप रहने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि चुप रहना तो बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान अपने गुस्से को पी गया, समझो उसने आधी जंग जीत ली। लोग कहते हैं कि प्यार कम हो गया है, पर हकीकत यह है कि उम्मीदें बढ़ गई हैं। हम सामने वाले से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि वह इंसान कम और कोई फरिश्ता ज़्यादा लगने लगता है। जब वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है, और फिर वही दुख गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की अपनी कमियां होती हैं, अपनी खूबियां होती हैं। अगर हम उसकी खूबियों से प्यार करते हैं तो उसकी कमियों को भी स्वीकार करना सीखना होगा। क्या हम खुद मुकम्मल हैं? नहीं। फिर हम दूसरे से ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि वह बिल्कुल परफेक्ट हो? वाणी में भी यही समझाया गया है कि मिठास से ही सब कुछ जीता जा सकता है। कड़वाहट तो सिर्फ कड़वाहट ही पैदा करेगी। अगर हम अपनी जुबान पर काबू पा लें तो घर के 80% झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएं। हम अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो तीर की तरह दिल में चुभ जाती हैं। घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के निशान कभी नहीं मिटते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो, या फिर उस जगह से हट जाओ। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो पाओगे कि बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना हमने उसे बना दिया। एक और बात जो आज के समय में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, वह है दूसरों से तुलना कर दिया ना करना। हम अपने घर की शांति को दूसरों के चकाचौंध से तौलने लगते हैं। उसका पति तो उसे वहाँ ले गया, उसकी पत्नी तो ऐसी है। भाई, हर घर की कहानी अलग है। जो बाहर से खुश दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वे अंदर से भी वैसे ही हों। अपनी चादर देखकर पैर फैलाना
और जो मिला है उसमें शुक्र करना सीखना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर शुक्राना आ जाता है तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। सत्संग का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में ढालना है। अगर हम यहाँ से सुनकर घर जाकर वही पुरानी आदतें दोहराते रहें तो फिर आने का फायदा क्या हुआ। घर को मंदिर बनाना हमारे अपने हाथ में है। मंदिर में हम कैसे रहते हैं, सिर झुकाकर, शांति से, प्रेम से, तो फिर घर में हम शेर क्यों बन जाते हैं। घर भी तो खुदा का ही निवास है, वहाँ रहने वाले जीव भी तो उसी परमात्मा का अंश हैं। अगर हम उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो समझो हम उस मालिक को ही दुख पहुंचा रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। जहां सम्मान खत्म हो जाता है वहां प्यार भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। खासकर दूसरों के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाना सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई बात है भी तो उसे अकेले में बैठकर प्यार से सुलझाया जा सकता है। शोर मचाने से बात सुलझती नहीं बल्कि और उलझ जाती है। कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, पर याद रखना सच्चाई के भी कई पहलू होते हैं। जिसे आप 6 देख रहे हो, सामने वाले को वह 9 दिख रहा होगा। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, बस नज़रिया अलग है। इस बात को समझ लेना ही परिपक्वता है। झगड़ा खत्म करने का सबसे आसान तरीका है माफ़ करना। माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना, ये दोनों काम बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं। छोटे दिल वाले तो बस बदला लेने की फिराक में रहते हैं। अब देखो, ये माफ़ी मांगना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। दुनिया समझती है कि जो झुक गया वो हार गया, पर रूहानियत के मार्ग पर जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जब हम अपनी गलती मान लेते हैं तो हम अपने अहंकार की उस दीवार को गिरा देते हैं जो हमारे और हमारे साथी के बीच खड़ी होती है। अहंकार ही तो है जो हमें अपनों से दूर करता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी थोड़ा नरम पड़ जाए तो मजाल है कि झगड़ा लंबा खिंच जाए। असल में हम अपनी ईगो को पालने पोसने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें सामने वाले का दर्द दिखाई ही नहीं देता। याद रखना, जिस घर में मैं बड़ी होती है वहाँ खुशियाँ हमेशा छोटी पड़ जाती हैं। जहाँ हम की भावना आ जाती है वहाँ बरकत अपने आप बरसने लगती है। अक्सर घरों में क्लेश की एक बड़ी वजह यह होती है कि हम पुरानी बातों को मुर्दों की तरह उखाड़ कर लाते रहते हैं। 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले किसने क्या कहा था, ये पोटली हम हमेशा अपने साथ बांधकर चलते हैं। जब भी आज कोई छोटी सी बात होती है हम वह पूरी पोटली खोलकर बैठ जाते हैं। भाई, जो बीत गया वो बीत गया, उसे याद करके आज का सुकून क्यों बर्बाद करना। अगर गाड़ी चलाते वक्त आप सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे रियर व्यू मिरर में ही देखते रहोगे तो आगे एक्सीडेंट होना तो तय है ना। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी में पीछे की कड़वाहट देखते रहोगे तो सामने का खूबसूरत रिश्ता कभी नहीं देख पाओगे। पिछला सब भूलकर आज में जीना सीखो, तभी घर में शांति का वास होगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर की बातें घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। आज के दौर में हम क्या करते हैं, जरा सा झगड़ा हुआ नहीं कि फ़ोन उठाकर अपनी माँ को, बहन को या किसी दोस्त को पूरी कहानी सुना देते हैं। अब देखो, सुनने वाला अपनी समझ के हिसाब से आपको सलाह देगा और अक्सर वह सलाह आग में घी डालने का काम करती है। बाहर वाले को क्या पता कि आपके और आपके साथी के बीच कितना गहरा रिश्ता है। जब आप दूसरों को अपने निजी मसलों में शामिल करते हैं तो बात सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना सीखो। आपस में बैठकर शांति से बिना किसी तीसरे की दखलंदाजी के बात करोगे तो हर मसले का हल निकल आएगा। एक बहुत गहरी बात है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वह है शब्दों का चुनाव। बाणी कहती है कि फीका बोली विगुचना,
यानी कड़वा बोलने से सिर्फ बर्बादी ही हाथ आती है। जब गुस्सा आता है तो जुबान बेकाबू हो जाती है। हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले की रूह को छलनी कर देती है। गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर वो शब्द कांटे बनकर चुभते रहते हैं। कोशिश करो कि जब पारा चढ़ रहा हो तो मौन धारण कर लो। मौन एक ऐसी औषधि है जो बड़े बड़े घावों को भर देती है। अगर उस वक्त कुछ गलत बोलने से बच गए तो समझो आपने अपने घर की नींव को कमज़ोर होने से बचा लिया। मीठा बोलना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए भी जरूरी है। आजकल के रहन सहन में धैर्य बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। अगर सामने वाले ने हमारी बात उसी वक्त नहीं मानी तो हमें लगता है कि हमारा अपमान हो गया। पर सोचो, क्या हम खुद हर समय हर किसी की बात मानने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं ना। फिर हम दूसरों पर यह दबाव क्यों डालते हैं? गृहस्थी में थोड़ा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तेज़ हवा में जो पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है, लेकिन जो घास झुक जाती है वह तूफान गुजरने के बाद फिर से लहलहाने लगती है। झुकना सीखना कोई गुलामी नहीं है, यह तो बड़े जिगर वालों का काम है जो अपने रिश्तों को टूटने से बचाना चाहते हैं। घर में झगड़ों का एक कारण यह भी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं। पति सोचता है मेरा ये हक है, पत्नी सोचती है मेरा वह हक है, पर जहाँ सिर्फ हक की लड़ाई होती है वहाँ प्रेम की जगह ही नहीं बचती। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगें तो हक मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर पति यह सोचे कि मुझे अपनी पत्नी को खुशी और सुरक्षा देनी है और पत्नी ये सोचे कि मुझे घर को सुकून का मरकज, सेंटर बनाना है, तो झगड़ा होगा ही क्यों? सेवा की भावना लाओ। जब हम एक दूसरे की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वहाँ उस परमात्मा का वास हो जाता है। सेवा में ही मेवा है, और वो मेवा है मन की शांति। ज़रा सोचो, हम दुनिया भर के लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ, पड़ोसियों के साथ, यहाँ तक कि अनजान लोगों के साथ भी हम मुस्कुराकर बात करते हैं। पर जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं हमारा व्यवहार बदल जाता है। जिसके साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ सुख दुख बांटने हैं, उसी के लिए हमारे पास मुस्कुराहट नहीं होती। ये कितनी अजीब बात है। घर वालों को हमारे सबसे अच्छे रूप की ज़रूरत होती है, न कि हमारे बचे खुचे गुस्से और थकान की। बाहर की टेंशन को बाहर के खूंटे पर टांग कर आया करो। घर के अंदर तो सिर्फ प्यार और सुकून की महक होनी चाहिए। कई बार हम छोटे छोटे खर्चों या पैसों को लेकर घर में बड़ा क्लेश कर देते हैं। देखो भाई, पैसा हाथ की मैल है, आज है कल नहीं होगा, पर जो इंसान आपके साथ खड़ा है वह अनमोल है। लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहाँ शांति और प्रेम होता है। जहाँ रोज रोज के झगड़े होते हैं वहाँ से बरकत रूठ जाती है। आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, अगर घर में चैन नहीं है तो वह सारा धन व्यर्थ है। अपनी प्राथमिकताएं तय करो। क्या पैसा आपके रिश्तों से बढ़कर है? जब इंसान इस बात को गहराई से समझ लेता है तो वह छोटी मोटी भौतिक चीज़ों के पीछे अपने घर की सुख शांति को दांव पर नहीं लगाता। सबसे मुख्य बात यह है कि घर के माहौल का असर बच्चों पर क्या पड़ रहा है। ये कभी सोचा है? जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो बच्चों की कोमल रूह पर गहरे घाव होते हैं। वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनके स्वभाव में भी वही चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उन्हें उपदेश देने के बजाय खुद एक मिसाल पेश करो। उन्हें दिखाओ कि मतभेदों के बावजूद कैसे प्यार से रहा जाता है। आपका घर उनकी पहली पाठशाला है। अगर वहाँ प्यार का पाठ पढ़ाया जाएगा तो वे बाहर की दुनिया में भी प्यार ही बांटेंगे। अपने बच्चों के भविष्य के खातिर ही सही अपने गुस्से को लगाम देना सीखो। सत्संग का असली लाभ तभी है
जब हमारे स्वभाव में तब्दीली आए। अगर यहाँ बैठकर हम सिर्फ सिर हिलाते रहें और घर जाकर फिर वही तू तू मैं शुरू कर दें, तो हमने कुछ नहीं सीखा। उस कुल मालिक ने हमें यह अनमोल जीवन लड़ने झगड़ने के लिए नहीं दिया है। ये तो एक अवसर है अपनी रूह को पाक करने का, सुमिरन से जुड़ने का। जब आप अंदर से उस शब्द या नाम के साथ जुड़ोगे तो आपका स्वभाव अपने आप शीतल होने लगेगा। जिसके हृदय में गुरु की याद बसती है उसे फिर किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। वह तो बस यही कहता है, तेरा भाना मीठा लागे। इस भाव को अपने जीवन में उतारो, फिर देखना आपका घर सचमुच उस सचखंड का रूप बन जाएगा। अब जरा गहराई से सोचो, हम सारा दिन बाहर की सफाई में लगे रहते हैं, घर को सजाते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन की मैल को धोने की कोशिश की है? ये जो रोज रोज के झगड़े होते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर जमी हुई नफरत, ईर्ष्या और क्रोध की गंदगी है। जब तक मन साफ नहीं होगा, जुबान से शहद कैसे टपकेगा? संतों ने हमेशा कहा है कि पहले अपने अंदर के आंगन को बुहारो। जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो वह नाम हमारे मन की सफाई करता है। जैसे जैसे मन निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे हमारी सोच बदलने लगती है। फिर हमें सामने वाले की गलतियां नहीं बल्कि उसकी मजबूरियां दिखाई देने लगती हैं। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। फिर वही जीवन साथी जो कल तक दुश्मन लगता था, आज उस मालिक का भेजा हुआ एक प्यारा साथी लगने लगता है। अक्सर घरों में एक और बीमारी होती है जिसे हम दिखावा कहते हैं। हम पड़ोसियों को दिखाने के लिए तो बड़े सभ्य बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद होता है हम अपनी असलियत पर उतर आते हैं। भाई, ये दोहरी जिंदगी जीना छोड़ दो। जो इंसान बाहर कुछ और है और घर के अंदर कुछ और, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। असल सत्संगी तो वह है जिसका घर उसके सत्संग का प्रमाण दे। अगर आपके घर वाले आपकी तारीफ करें कि हाँ, इनके स्वभाव में अब शांति आई है, तब समझना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। वरना सिर्फ माला फेरने से या माथा टेकने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। असली इबादत तो वह है जो आपके व्यवहार में झलके, जो आपके साथी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। एक बात और समझो, हम अक्सर दूसरों को सुधारने का ठेका ले लेते हैं। उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बस इसी उधेड़-बुन में हमारा कीमती वक्त निकल जाता है। संतों का मार्ग तो खुद को सुधारने का मार्ग है। अगर आप खुद शांत हो जाओ तो आपके आसपास का वातावरण अपने आप शांत होने लगेगा। जैसे एक खुशबूदार फूल अपनी महक से पूरे बगीचे को महका देता है, वैसे ही एक शांत और प्रेमपूर्ण इंसान पूरे घर की ऊर्जा को बदल देता है। आप बस अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना स्वभाव मीठा रखो, फिर देखो कि सामने वाला कब तक कड़वा बना रहता है। प्रेम में वह ताकत है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। तो फिर इंसान का दिल क्या चीज़ है? आज के दौर में हम एक दूसरे को वक्त देना भूल गए हैं। मोबाइल फ़ोन ने हमें पूरी दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन अपने ही घर वालों से दूर कर दिया। पति एक कोने में बैठा फ़ोन चला रहा है, पत्नी दूसरे कोने में। बातचीत बंद हो गई है, और जहाँ बातचीत बंद होती है वहाँ गलतफहमियाँ घर बना लेती हैं। दिन भर में कम से कम आधा घंटा ऐसा निकालो जब कोई फ़ोन ना हो, कोई टीवी ना हो, बस बैठो और एक दूसरे के दिल की बात सुनो। जब आप एक दूसरे को समय देते हो तो एक जुड़ाव महसूस होता है। प्यार मांगने से नहीं, वक्त देने से और समझने से बढ़ता है। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो, साथ में बैठकर चाय पियो, मुस्कुराओ। ये छोटे पल ही बड़े झगड़ों की दीवार को ढहा देते हैं। देखो भाई, ये गृहस्थी कोई बोझ नहीं है, यह तो एक साधना है। जैसे एक किसान फसल उगाने के लिए मेहनत करता है, धूप बारिश सहता है, तब जाकर उसे फल मिलता है। वैसे ही रिश्तों की फसल को सींचने के लिए धैर्य,
और त्याग का पानी डालना पड़ता है। कभी आपको झुकना पड़ेगा, कभी सामने वाले को। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। हम तो सब उस मालिक के बच्चे हैं, मुसाफिर हैं इस दुनिया में। थोड़े समय के लिए इकट्ठा हुए हैं, फिर अपनी अपनी मंजिल पर चले जाना है। फिर इस मुसाफिरी में इतना शोर क्यों? क्यों ना हम इस सफ़र को इतना खुशनुमा बना दें कि जब जाने का वक्त आए तो कोई मलाल न रहे। प्रेम से रहना सीखो, यही असल बंदगी है। एक बहुत बड़ी समस्या है संदेह यानी शक करना। शक एक ऐसी दीमक है जो हंसते खेलते घर को खोखला कर देती है। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। अपने साथी पर भरोसा करना सीखो। अगर कोई बात खटकती भी है तो उस पर जासूसी करने के बजाय सीधे बैठकर बात करो। अक्सर हम अपने मन में ही कहानियां बुन लेते हैं और उन काल्पनिक कहानियों के आधार पर असल जिंदगी में झगड़ा करने लगते हैं। मन बड़ा चालाक है, ये हमें हमेशा नकारात्मकता की तरफ खींचता है। इस मन के पीछे मत चलो, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। विश्वास की नींव जितनी मजबूत होगी, घर की छत उतनी ही सुरक्षित रहेगी। कई बार पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। कभी मायके की बात, कभी ससुराल की बात। देखो, जब आप शादी करते हो तो दो परिवार जुड़ते हैं। दोनों तरफ की इज्जत करना आपका फर्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बातों में आकर अपने घर की शांति भंग कर लो। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे दिल से लगाकर अपने साथी को ताना मत मारो। एक दूसरे की ढाल बनो, न कि एक दूसरे के खिलाफ हथियार। जब दुनिया देखेगी कि आप दोनों एक हो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपके बीच दरार डाल सके। एकता में ही बल है और यही एकता घर को स्वर्ग बनाती है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी तंगी होगी, कभी बीमारी होगी, कभी मुश्किल वक्त आएगा। उस वक्त एक दूसरे का हाथ थामना ही असली परीक्षा है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ हंसते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में भी शांत रहकर एक दूसरे का संबल बने, वही सच्चा साथी है। अपनी मुश्किलों का गुस्सा अपने साथी पर मत निकालो। वह आपका पंचिंग बैग नहीं है, वह आपका अर्धांगिनी या अर्धांग है। दुख बांटने से आधा हो जाता है और सुख बांटने से दोगुना। अगर आप मिलकर उस मालिक पर भरोसा रखकर चलेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बस उस पर विश्वास रखो और अपने कर्म नेक रखो। देखो भाई, हम अक्सर अपनी परेशानियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर काम में कोई घाटा हो गया या दफ्तर में किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसका सारा गुबार घर आकर अपने जीवन साथी पर निकाल देते हैं। क्या उसने आपका कुछ बिगाड़ा है? नहीं, वह तो बेचारा या बेचारी सारा दिन इस आस में बैठी रहती है कि जब आप घर आओगे तो दो पल सुकून के साथ बैठेंगे। पर हम क्या करते हैं, अपनी कड़वाहट से उस रिश्ते की मिठास को भी जहर बना देते हैं। याद रखना, घर वह जगह होनी चाहिए जहां कदम रखते ही दुनिया भर की थकान और चिंताएं मिट जाएं, न कि वह जगह जहां पहुंचते ही नया युद्ध शुरू हो जाए। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर की धूल अंदर के घर को गंदा न कर सके। संयम और धीरज ही गृहस्थी के असली गहने हैं, इन्हें कभी मत उतारना। अक्सर झगड़ों की एक बड़ी जड़ यह भी है कि हम एक दूसरे को बदलने की जिद पकड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल हमारी पसंद का खाना खाए, हमारी तरह सोचे और हमारी ही तरह बात करे। भाई, परमात्मा ने हर इंसान को अलग सांचे में ढाला है। दो अंगूठों के निशान भी एक जैसे नहीं होते, तो दो इंसानों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? कुदरत की इस विविधता को स्वीकार करना सीखो। अगर आपका साथी थोड़ा अलग स्वभाव का है तो उसमें बुराई क्या है? उसकी उस अलग पहचान का सम्मान करो। जब हम सामने वाले को उसकी खूबियों और कमियों के साथ अपना लेते हैं तो आधे झगड़े तो वहीं दम तोड़ देते हैं। प्रेम का मतलब कब्जा करना नहीं, बल्कि आज़ादी देना और साथ निभाना है।
जरा इस बात पर गौर करो कि क्या कभी किसी ने चिल्लाकर या लड़कर किसी का दिल जीता है? नफरत हमेशा नफरत को ही जन्म देती है। अगर आप चाहते हो कि घर में शांति रहे तो पहले अपनी आवाज को धीमा करना सीखो। जब घर की दीवारें ऊंची आवाजों से गूंजती हैं तो वहां से बरकत और सुकून रुखसत हो जाते हैं। संतों ने हमेशा मीठे वचन की महिमा गाई है। एक मीठा बोल कड़वी से कड़वी बात का असर खत्म कर देता है। अगर कभी बहस छिड़ भी जाए तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ता बचाना जरूरी है। जो इंसान अपनी हार मानकर रिश्ते को बचा लेता है, हकीकत में वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अपनी मैं को पीछे रखो और तू को आगे लाओ, फिर देखो कैसे घर का नक्शा बदलता है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। वे वह नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हो, बल्कि वे वह सीखते हैं जो आप करते हो। अगर वे रोज अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखेंगे तो उनके मन में परिवार नाम की संस्था से भरोसा उठ जाएगा। वे बड़े होकर भी वही हिंसक और अशांत व्यवहार अपनाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर और दुखी रहें? अगर नहीं तो उनके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करो जिसे देखकर वे गर्व महसूस करें। उन्हें दिखाओ कि कैसे मतभेदों को प्यार से सुलझाया जाता है। घर में हंसी मजाक का माहौल रखो। मुस्कुराहट एक ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरे घर में खुशी फैला देता है। जिस घर में खिलखिलाहट होती है वहाँ क्लेश के कीटाणु टिक नहीं पाते। अंत में यही कहूँगा कि उस कुल मालिक की रजा में रहना सीखो। जो कुछ भी हो रहा है उसे उसका हुक्म मानकर स्वीकार करो। अगर आज घर में कोई अनबन है तो उसे अपनी रूह की सफाई का एक जरिया समझो। हो सकता है वह मालिक आपकी सहनशीलता और प्रेम की परीक्षा ले रहा हो। सुमिरन में समय बढ़ाओ, क्योंकि जब रूह ताकतवर होती है तो छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करती। जब हम उस मालिक की शरण में जाते हैं तो वो हमारे अंदर इतना प्रेम भर देता है कि हमारे पास नफरत के लिए जगह ही नहीं बचती। अपने साथी के अंदर भी उसी मालिक का नूर देखो। जब दृष्टि में पवित्रता आ जाएगी तो व्यवहार में अपने आप कोमलता आ जाएगी। प्रेम से रहो। प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही इस जीवन का सार है। अगली बार जब मन अशांत हो या कोई बात बिगड़ने लगे तो बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस मालिक को याद करना और सोचना, क्या यह झगड़ा मेरे सुकून से ज़्यादा कीमती है? जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अपने मन में शांति बनाए रखें और हमेशा उस मालिक के सुमिरन से जुड़े रहें। याद रखें कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर सुमिरन में ही है। प्रेम और विश्वास ही वह मार्ग है जो हमें मालिक की दया का पात्र बनाता है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ उस कुल मालिक के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं तो मन के सारे विकार और चिंताएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। अंत में यही कहूँगा कि घर को मंदिर बनाना किसी बाहरी शक्ति का काम नहीं, यह आपकी अपनी मेहनत है। जैसे मंदिर में हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, वैसे ही अपने घर की मर्यादा बनाए रखो। सुबह उठकर उस मालिक का शुक्र करो कि उसने आपको एक परिवार दिया है। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अकेले हैं, जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं या कोई बात करने वाला नहीं। आपको तो उसने सब कुछ दिया है, फिर शिकायत क्यों? हर रात सोने से पहले सब कुछ माफ करके सो। अपने मन की स्लेट को साफ रखो। जब आप अंदर से हल्के रहोगे तो नींद भी अच्छी आएगी और आने वाला कल भी खुशहाल होगा। बस उस कुल मालिक की याद में रहो और प्रेम का दामन थामे रखो। राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बाबा जी के इन सत्संग को आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे और भी सत्संग लाते रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।